नमस्कार साथियों। आज एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ आपको। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन फिर से एक होने वाला है और एनडीए गठबंधन टूट सकता है? यह खबरें कुछ इसी तरह से चल रही हैं पूरे मार्केट में। सोर्स बता रहे हैं, कई बड़ी खबरें आ रही हैं, कई बड़े गोपनीय तरीके से बातें आ रही हैं कि चिराग पासवान भी एनडीए के खिलाफ हो सकते हैं, जयंत चौधरी भी एनडीए के खिलाफ हो सकते हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के खिलाफ हो सकते हैं और नीतीश कुमार के बारे में आप सब लोग जानते हैं। और अगर ये चार मोहरे, ये चार बड़े नेता, बड़ी पार्टी एनडीए से अलग हो जाते हैं तो क्या लगता है आपको केंद्र सरकार से बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि देखिए, इस समय वल्फ बोर्ड को लेकर बड़े मुद्दे चल रहे हैं। कई लोग, पूरे देश में ये बवाल चल रहा है कि भैया वल्फ बोर्ड हम बिल ला के रखेंगे और ये आना चाहिए, इससे कई मुस्लिम और मुसलमान लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वही इस चीज़ के फेवर में जयंत चौधरी नहीं है, वहीं इसके फेवर में चिराग पासवान भी नहीं है, इसके फेवर में चंद्रबाबू नायडू भी नहीं है और इसके फेवर में नीतीश कुमार भी नहीं रहेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये चारों पार्टियां सेकुलर पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं और इनको अपनी पार्टी के विधायकी संख्या बढ़ाने के लिए, एमपी की संख्या बढ़ाने के लिए मुस्लिम वोट की आवश्यकता होती है। इसीलिए अभी शायद ये खुल के विरोध नहीं कर रहे हो, लेकिन इनके बयान जो आए दिन आ रहे हैं, अभी जयंत चौधरी का एक बयान आता है, उसमें वो कहते हैं कि भैया किसी व्यक्ति को इस तरह की चीज़ों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, वल्फ बोर्ड का मैं सपोर्ट नहीं करता, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। वल्फ बोर्ड एक ऐसा मुद्दा बन गया है जहां पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक करने में सक्षम है। आप अभी देख रहे थे कि कितना बड़ा आंदोलन लेके असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए और हर जगह क्षेत्रीय जो मुस्लिम लीडर हैं वो भी इस चीज़ के विरोध में जा रहे हैं। सरकार की मुश्किल इसलिए भी बढ़ा सकती है क्योंकि इनकी पार्टी में, एनडीए गठबंधन में, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो सकती है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि उनको वल्फ बोर्ड का जो बिल है, हो सकता है वो ना डालें और ना वो पास हो, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के 4 पिलर खिसक गए, चार पिलर हट गए, तो भारतीय जनता पार्टी का, या फिर यानी यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जी का जो 4 पिलर का सिंहासन है वो डोल जाएगा या टूट सकता है और नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। आपको क्या लगता है इस बारे में? चिराग पासवान खुल के इस मुद्दे का सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से अभी छोटा चुपके उनके बयान आ रहे हैं इसके मुद्दे में, इसके बारे में खुल के सपोर्ट करेंगे, या जयंत चौधरी इसके बारे में खुल के बोलेंगे? मीडिया में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा है कि भैया वो अलग चीज़ है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन जो गलत है सो वो गलत है, जो सही है सो सही है, हम उसी चीज़ का समर्थन करेंगे जो सही होगा। अब बात मुस्लिम समुदाय की हो या फिर हिंदू समुदाय की, क्योंकि सारी ये जो पार्टियों का मैं नाम ले रहा हूँ सब सेकुलर पार्टियां हैं, इन्हें अपने क्षेत्र से, अपने अपने जगह से मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। चाहे आप जयंत चौधरी की बात करें, इन्हें भी उनके क्षेत्र में मुस्लिम वोट मिलते हैं, मुस्लिम पसंद करते हैं। चिराग पासवान के क्षेत्र में हम बात करें तो चिराग पासवान को भी मुस्लिम वोट पसंद करते हैं और मुस्लिम, उनके काफ़ी संख्या की तादाद में मुस्लिम वोटर हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू के भी साथ मुस्लिम वोटर काम करते हैं, नीतीश कुमार के भी साथ मुस्लिम वोटर काम करते हैं, उनके सपोर्टर हैं। तो अगर इन चारों पार्टियों को आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोट चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद वल्फ बोर्ड बिल के समर्थन में ना वोट करें। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। और अगर बीजेपी इनको फोर्स करती है, इनको प्रेशर करती कि नहीं भैया करिए, आप एनडीए का हिस्सा हैं, इससे ये फायदे हैं, और हिंदुत्व की राजनीति पे जोर डालती है, तो हो सकता है ये चारों पिलर उनसे अलग हो जाएं और इंडिया गठबंधन की ओर आएँ और फिर आपको इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई नया प्रधानमंत्री देखने को मिले। ऐसा हो सकता है। मैं आपको दावा नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को पूरे दावे के साथ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे चांसेस लग रहे हैं साथियों। आप देख रहे थे न्यूज़स्टार 7 मीडिया और आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।